तो टॉपिक है मेरा वी लुकअप। वी लुकअप में हम लोग क्या करेंगे, वर्टिकली लुकअप इसको कहते हैं। एक टेलीफोन डायरेक्टरी का प्रोजेक्ट करते हैं वी लुकअप के थ्रू, तब समझ में आएगा वी लुकअप बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है। तो एक मेरा सीट है, सीट वन। इस सीट में बहुत सारा नंबर स्टोर किया हुआ है, उसके अगेंस्ट में उसका नेम, फादर्स नेम स्टोर किया हुआ है। यहाँ पर समझ लेते हैं मेरा लाखों नंबर रहेगा। टेलीफोन डायरेक्टरी में हम लोग काम करेंगे तो लाखों नंबर यहाँ पर रहेगा। सीट टू में क्या है, सीट टू में कुछ पर्टिकुलर नंबर है जिसका रिकॉर्ड मुझे डिटेल्स उठा के लेके आना है। इस नंबर के अगेंस्ट में इसका नाम क्या है, फादर्स नाम क्या है, ये मुझे उठा के लेके आना है। तो हम ऑप्शन का यूज जो करेंगे वो है वी लुकअप। वी लुकअप के थ्रू हम एट ए टाइम हजारों फोन नंबर का डिटेल्स लेके आ सकते हैं, जो फिल्टर के थ्रू कभी भी पॉसिबल नहीं होगा। फिल्टर ऑप्शन है कंप्यूटर में, फिल्टर ऑप्शन के थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, एट ए टाइम पर्टिकुलर एक नंबर को उठा के लेके आ सकते हैं, फिल्टर कर सकते हैं हजारों नंबर के अंदर से। लेकिन वी लुकअप में क्या होगा, वी लुकअप में हम एट ए टाइम हजारों नंबर को उठा के लेके आएंगे। जिस तरह से यहाँ पर मेरा पांचों नंबर का एग्जाम्पल्स दिया हुआ है, हजारों नंबर टाइप करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, तो पांचों नंबर यहाँ पर दिया हुआ है। इस तरह से हजारों नंबर हम यहाँ पर एक साथ उठा के लेके आ सकते हैं। तो फंक्शन को यूज करने के पहले मुझे डेटा को सॉर्ट करना पड़ेगा। SORT, सॉर्ट। सॉर्ट का मतलब होता है अरेंज करना, डेटा को मुझे अरेंज करना पड़ेगा। तो सॉर्टिंग ऑप्शन मुझे डेटा टैब में मिलेगा। डेटा टैब में यहाँ पर सॉर्ट ऑप्शन है, A to Z, ये भी कर सकते हैं, Z to A भी कर सकते हैं। तो A to Z का मतलब है असेंडिंग ऑर्डर में हम सॉर्ट कर लिए, मेरा जो डेटा है ये सॉर्टिंग हो गया। अब जो मेन डेटा है, सोर्स डेटा, जहां से उठ के आएगा, जहां से रिकॉर्ड उठ के आएगा, इसको भी फोन नंबर को सॉर्टिंग करना है। दोनों का ही फोन नंबर प्राइमरी की है मेरा। फोन नंबर के ऊपर बेस करके नेम, फादर्स नेम, उसका डिटेल्स स्टोर है। तो दोनों में ही मुझे फोन नंबर को सॉर्टिंग करना पड़ेगा। तो यहाँ पर भी फोन नंबर को हम सॉर्टिंग कर लिए। तो दोनों में, दोनों सीट में, जहाँ पर मेरा टारगेट सीट है सीट वन, और सीट टू जो सोर्स है जहाँ पर मुझे उठा के लेके आना है, दोनों सीट को फोन नंबर बोल के जो कॉलम था उसको सॉर्टिंग कर लिए डेटा टैब में जाके। अब वी लुकअप का फंक्शन हम यूज करेंगे। हम यहाँ पर लिखेंगे वी लुकअप। पहले मुझसे मांगा जाएगा लुकअप वैल्यू, पहले मुझे देना पड़ेगा लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू वो सारे फोन नंबर होगा जो फोन नंबर का डिटेल्स मुझे उठा के लेके आना है, वो सारे फोन नंबर वहां पर हम डालेंगे। कॉमा देंगे, कॉमा देने के बाद होगा टेबल एरे। टेबल एरे क्या होगा ना, जो मेन टेबल है जहां पर रिकॉर्ड स्टोर है, वो पूरा टेबल हेडिंग के साथ, वो पूरा टेबल मुझे सिलेक्ट करना पड़ेगा। हजारों लाखों जितना भी रिकॉर्ड्स वहां पर रहेगा, वो टोटल रिकॉर्ड्स मुझे दिखाना पड़ेगा। उसके बाद वापस कॉमा देंगे। कॉमा देने के बाद कॉलम इंडेक्स नंबर, कॉलम इंडेक्स नंबर हम यहाँ पर देंगे 2। 2 क्यों देंगे, क्योंकि नेम 2 नंबर कॉलम में है। जहां पर निकाल रहे हैं उसके अगेंस्ट में नहीं, जहां पर सेव है उसके अगेंस्ट में। जहां पर मेरा रिकॉर्ड सेव है वहां पर 2 नंबर कॉलम में नेम है, तो यहाँ पर भी मुझे 2 नंबर कॉलम में नेम देना पड़ेगा। वापस कॉमा देके मुझे जो लुकअप रेंज है वो मुझे फॉल्स करना पड़ेगा एग्जैक्ट मैच के लिए। ये एग्जैक्ट मैच होगा तो आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो ओके करते हैं। जीरो आया मैसेज, यहाँ पर कुछ गलत हुआ है करते वक्त, इसको वापस हम लोग लिखते हैं। फंक्शन का नाम होगा वी लुकअप। और एक बार लिखते हैं वी लुकअप। लुकअप वैल्यू में पहले हम डालेंगे, हम क्या बोले, टोटल फोन नंबर। ये प्रोसेस मेरा जैसे बोल रहे हैं वैसा ही करना पड़ेगा। अब बातें करते 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 हुए कुछ गड़बड़ हुआ था जरूर। तो लुकअप वैल्यू में जितना भी फोन नंबर है ये रहेगा। उसके बाद रहेगा टेबल एरे। टेबल एरे में हम सीट वन में जाएंगे। सीट वन में जाके मेरा जो टोटल टेबल है ये टोटल को टेबल को दिखाएंगे। उसके बाद वापस कॉमा देंगे, कॉमा देके देखेंगे 2। 2 क्यों लिखेंगे, क्योंकि मेरा नेम देखना है और नेम 2 नंबर कॉलम में है। जो कॉलम में डेटा रहेगा उस कॉलम को लिखना पड़ेगा। वापस कॉमा देके हम यहाँ पर लिखेंगे फॉल्स। एग्जैक्ट मैच के लिए फॉल्स लिखेंगे और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर देंगे। तो उस फोन नंबर के अगेंस्ट में नेम क्या है मेरा आ गया। और हम लोग जानते हैं डबल क्लिक करेंगे तो सबका उठ के आ जाता है। एक जन का करने के बाद डबल क्लिक करते हैं तो बाकी सबका उठ के आ जाता है। हम फादर्स नेम को भी निकालेंगे। फादर्स नेम को भी निकालने के लिए मुझे फंक्शन का यूज करना पड़ेगा, कॉपी पेस्ट करके नहीं होगा। मुझे वापस फंक्शन लिखना पड़ेगा वी लुकअप। लुकअप वैल्यू वापस सब फोन नंबर डालना पड़ेगा जितना भी फोन नंबर है। कॉमा देके टेबल एरे। टेबल एरे हम सीट वन में जाएंगे। सीट वन में जाके पूरा जो मेरा टेबल है उस पूरा टेबल को सिलेक्ट करेंगे। वापस कॉमा देंगे।
कॉमा देने के बाद हम चले जाएंगे, कॉलम नंबर देंगे 3, क्योंकि फादर्स नेम 3 नंबर कॉलम में है। अगले बार नेम जरूरत था इसीलिए 2 नंबर कॉलम सिलेक्ट किए थे। आप फादर्स नेम है तो 3 नंबर कॉलम देंगे, वापस कॉमा देके लिखेंगे फॉल्स, वापस हम लिखेंगे फॉल्स, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर देंगे तो फादर्स नेम जो है उस कैंडिडेट का वो आ गया, और डबल क्लिक करने के साथ साथ जितना भी फादर्स नेम है वो मेरा उठ के आ जाएगा। तो इस तरह से भी लुकअप में काम करना पड़ेगा। एट ए टाइम ये पांचों कॉन्टैक्ट नंबर का जो डिटेल्स है वो मेरे सामने उठ के आ गया, एट ए टाइम पांचों कॉन्टैक्ट नंबर का डिटेल्स। ऐसा भी हो सकता है कोई कॉन्टैक्ट नंबर का डिटेल्स किसी का नहीं है, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है किसी का कॉन्टैक्ट नंबर का डिटेल्स नहीं है, तो उसके लिए क्या आएगा, उसके लिए उसका 0 आएगा, उस पोजीशन में उस वैल्यू में वो 0 शो करेगा। तो हम वापस भी लुकअप करेंगे, लेकिन भी लुकअप करने के पहले क्या करना पड़ता है, सॉर्टिंग करना पड़ता है। ये दूसरे प्रोसेस में भी लुकअप करेंगे, हम दूसरा प्रोजेक्ट देखेंगे इसमें, हम प्रोसेस तो वही होगा लेकिन प्रोजेक्ट दूसरा है। तो एक बार सॉर्टिंग कर लेते हैं, किसी भी जगह पे खड़े रहेंगे, सिलेक्ट करना जरूरी नहीं है, सिलेक्ट कर भी सकते हैं नहीं भी कर सकते हैं। फोन नंबर का जो कॉलम है उस फोन नंबर का कॉलम में किसी भी जगह पे खड़े रहेंगे तो मेरा हो जाएगा। उसके बाद हम लोग चले जाते हैं सॉर्टिंग में, सॉर्टिंग कर लिए, A to Z में क्लिक किए, सॉर्टिंग हो गया। सीट 1 में गए, सीट 1 पहले से सॉर्टिंग किया हुआ है, फिर भी और एक बार सॉर्टिंग दबा देते हैं तो सॉर्टिंग हो गया। अब यहाँ पर नेम उठा के लेके आना है, तो सेम प्रोसेस होगा, हम लोग लिखेंगे वी लुकअप, लुकअप वैल्यू जितना भी फोन नंबर है सबको लेके आएंगे, जितना भी फोन नंबर है सबको उठा के लेके आएंगे। कॉमा देके टेबल एरे, टेबल एरे में क्या देंगे, सीट 1 में जाएंगे, पूरा टेबल को यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, जितना भी डेटा है पूरा टेबल का वो पूरा टेबल का यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। वापस कॉमा देंगे, कॉमा देके होगा कॉलम इंडेक्स नंबर, कॉलम इंडेक्स नंबर हम देंगे 2, क्योंकि नेम 2 नंबर कॉलम में है इसीलिए 2। वापस कॉमा देके हम लिखेंगे फॉल्स, FALAC फॉल्स लिखेंगे और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर दे देंगे। तो यहाँ पर 0 आया क्योंकि ये नंबर के एगेंस्ट में अभी भी कुछ नाम नहीं है, मतलब इस सिम कार्ड के एगेंस्ट में कोई भी नाम नहीं है अभी तक। डबल क्लिक करने से आ जाएगा। होता है ना दुकान में क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटर पॉइंट से सिम कार्ड दिया जाता है। अब दुकान में सब सिम कार्ड एट ए टाइम तो सेल नहीं हो जाता है, तो जिस सिम कार्ड के अगेंस्ट में ना कोई भी इशू नहीं हुआ, मतलब जो सिम कार्ड अभी भी सेल नहीं हुआ वो 0 दिखा रहा है, और जो सिम कार्ड सेल हो गया वो किसके नाम से सेल हुआ है वो नेम डिटेल्स दिखा रहा है। 0 का मतलब यहाँ पर क्या है, 0 का मतलब है वो सिम कार्ड अभी भी ब्लैंक है। तो अगर मुझे देखना है कितना सिम कार्ड ब्लैंक है, उसका रिपोर्ट अगर कंपनी को भेजना है, या उसका ऑपोजिट भी हो सकता है, जो सिम कार्ड इशू हो चुका किसके किसके नाम से इशू हुआ है वो देखना है। जो सिम कार्ड इशू हो चुका, जो सिम कार्ड इशू नहीं हुआ उसको देखना नहीं है। तब जाके हम लोग फिल्टर को एक्टिवेट करेंगे। डेटा टैब में जाएंगे, डेटा टैब में फिल्टर एक्टिवेट करेंगे। फिल्टर एक्टिवेट होने से क्या होता है हम लोग जानते हैं, बटन आ गया एक तो, उस बटन में जाएंगे, सिलेक्ट ऑल को एक्टिवेट करेंगे और 0 को हटा देंगे। 0 को हटाने से क्या होगा, 0 मतलब जो सिम कार्ड इशू नहीं हुआ उसका अगेंस्ट में 0, 0 को इनएक्टिवेट कर देंगे। 0 यहाँ पर एक्टिवेट था, इसको इनएक्टिवेट करके ओके कर दिए। तो क्या हुआ, जो सिम कार्ड इशू हुआ है सिर्फ उसी का डिटेल्स मेरे पास आ गया, जो सिम कार्ड इशू नहीं हुआ उसका डिटेल्स मेरे पास नहीं आया। तो टेलीफोन इंडस्ट्री में इस तरह से काम होता है। अगर कंपनी मुझे बोलेगा जो सिम कार्ड अभी भी इशू नहीं हुआ किसी के नाम से, जो सिम कार्ड अभी भी स्टोर में पड़ा हुआ है उसका डिटेल्स भेजना है, कौन सा वो सिम कार्ड है वो भेजना है, तो हम क्या करेंगे, फिल्टर ऑप्शन में जाएंगे, सिलेक्ट ऑल को एक्टिवेट करेंगे, सिलेक्ट ऑल को इनएक्टिवेट करेंगे और 0 को एक्टिवेट करेंगे, ओनली 0 एक्टिवेट रहेगा इस बार। तो क्या होगा, तो जो सिम कार्ड अभी भी किसी के नाम से इशू नहीं हुआ है उसका एक डिटेल्स मेरे सामने उठ के आएगा। जो सिम कार्ड अभी भी किसी के नाम से इशू नहीं हुआ है उसका एक डिटेल्स उठ के आएगा जो हम कंपनी को भेज सकेंगे। तो ये फिल्टर के थ्रू पॉसिबल है। फिल्टर तो बहुत इजी ऑप्शन है, फिल्टर बटन में दबाते हैं तो फिल्टर एक्टिवेट हो जाता है, वापस क्लिक करते हैं तो इनएक्टिवेट हो जाता है। तो फिल्टर एक्टिवेट करके फिल्टर बटन में क्लिक करके हम ये फिल्टरिंग ऑप्शन का यूज कर सकते हैं जब जैसा रिकॉर्ड्स का जरूरत पड़ेगा। लेकिन आफ्टर वी लुकअप ही ये हो सकता है। वी लुकअप करने के बाद, वी लुकअप बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है, टेलीफोन इंडस्ट्री, वीडियो ऑफिस, म्यूनिसिपैलिटी, हर जगह पे वी लुकअप में काम होता है, क्योंकि वी लुकअप बहुत ही एसेंशियल एंड इंपॉर्टेंट फंक्शन है। तो इसका जो स्टेप है वो कॉपी में नोट करना पड़ेगा, बार बार इस वीडियो को देखना पड़ेगा, तब जाके वी लुकअप हम लोग खुद कर सकेंगे, नहीं तो वी लुकअप में प्रॉब्लम हो सकता है करने वक्त।